आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। बाकी टेक्सोनॉमिकल एड्स में आपको बता दें कि जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ सर्टेन प्रोसीजर और टेक्निक्स इस्टेब्लिश किए। ठीक है, जरूरी भी था सर्टेन प्रोसीजर्स और टेक्निक्स इस्टेब्लिश करना, क्योंकि हमने देखा कि भाई बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। फिर टेक्सोनॉमी आया, टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आया तो बहुत सारे रूल्स आए कि कैसे नेमिंग करने हैं। ठीक है, फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आई, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कैसे उसको 7 ब्रॉड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्लासीफाई करना है। फिर टेक्सोनॉमिकल एड्स की भी जरूरत पड़ी, तो बायोलॉजिस्ट ने कुछ सर्टेन प्रोसीजर और टेक्निक्स बनाए ताकि जितने भी हम अभी तक इंफॉर्मेशन रखे हैं, ठीक है, उनको स्टोर कर सकें, उनको प्रिजर्व कर सकें। तो ये था टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब मेन जो जरूरत है ये था। ये बायोलॉजिस्ट ने ऐसा सोच के किया ताकि जितने भी स्पेसिमेन हैं उनको स्टोर प्रिजर्व किया जा सके, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको रखा जा सके स्टोर करके अच्छे से। तो उसी के अंतर्गत बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स आए। उसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है वो है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हर्बेरियम क्या है? ये है स्टोर हाउस कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का। ठीक है, हर्बेरियम में ये ध्यान रखना है कि स्टोर हाउस है ये कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि एनिमल स्पेसिमेन। ठीक है, क्वेश्चन में यही सब थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाता है और गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लांट स्पेसिमेन का है। और यहाँ पे क्या होता है कि उनको ड्राई किया जाता है, ठीक है, फिर प्रेस्ड किया जाता है, दबा के, सुखा के, फिर दबा के उसको, फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है सीड्स पे। ठीक है, तो ये जो सीड्स पे किया जाता है हर्बेरियम में, जो स्टैंडर्ड साइज यूज होता है वो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस होते हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब एनसीईआरटी के निचोड़ हैं। और इन सीट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वही है उनको नोमेनक्लेचर या जो भी है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, उन सब के अंतर्गत उसको किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद से इस स्पेसिमेन का उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है हर्बेरियम सीट्स पे, ये ही होते हैं स्टोर हाउस और रेपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। रेपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। अब देखिए यहाँ पे जो हर्बेरिया सीड्स होता है उसमें क्या क्या लेवल होता है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो जो लेवल होते हैं उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन में दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फिर उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कौन कलेक्ट किया, दैट इज कलेक्टर्स नेम, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर्बेरिया होता है ये होता है क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज। तो ये है हर्बेरिया की खास फीचर्स। तो ये है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। यहाँ पे प्लांट स्पेसिमेन का ये स्टोर हाउस है, ये आपको ध्यान रखना है। ड्राइड किया जाता है, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। सीट में जो स्टैंडर्ड साइज यूज होता है वो आपको ध्यान रखना है। ये रेपोजिटरी है फ्यूचर इसके लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या किया जाता है, और क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज है। तो ये है हर्बेरियम में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है आपका बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, मतलब स्पेशलाइज्ड गार्डन होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस।
यहाँ पे क्या होता है, जितने भी प्लांट स्पीसीज होते हैं इस गार्डन में ग्रोन किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। और यहाँ पे उसके बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम और उसके फैमिली नेम द्वारा लेबल किया जाता है। तो यहाँ पे भी लेबलिंग होती है बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम या फैमिली नेम से। और जो एनसीईआरटी में कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन के नेम दिए हुए हैं, एक तो फेमस बोटेनिकल गार्डन है क्यू इंग्लैंड में, ठीक है। फिर दूसरा आता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ इंडिया में। तो ये है बोटेनिकल गार्डन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी म्यूजियम है नेक्स्ट। तो म्यूजियम में बायोलॉजिकल म्यूजियम जो होते हैं जनरली सेटअप किए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जैसे हो गया आपका स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कलेक्शन क्या क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो कलेक्शन होता है यहाँ पे प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन का, ठीक है। और ये यूज होते हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो ये है म्यूजियम में। और बोटेनिकल गार्डन में क्या था, प्लांट्स को, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्शन किया जाता है प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन, दोनों यहाँ पे म्यूजियम में प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन। तो क्वेश्चन में आ जाए कि सिर्फ म्यूजियम में एनिमल स्पेसिमेन को किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे बोथ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। अब कैसे प्रिजर्व किया जाता है, तो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को ड्राई स्पेसिमेन की तरह प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं इंसेक्ट बॉक्सेज में उनको कलेक्ट करके, ठीक है, कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग। और जो लार्जर एनिमल है उनको यूजुअली स्टफ्ड किया जाता है, ठीक है, और फिर प्रिजर्व किया जाता है। और यहाँ पे स्केलेटन भी होता है म्यूजियम में ऑफन, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। तो इट्स ऑल अबाउट म्यूजियम। म्यूजियम में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है जैसे स्कूल, कॉलेजेस, स्टडी रेफरेंस के लिए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एनिमल स्पेसिमेन, यहाँ पे इंसेक्ट हो गए उनको रखा जाता है कलेक्ट करके, किल करके, पिन करके। लार्जर एनिमल्स को स्टफ्ड एंड प्रिजर्व किया जाता है। और यहाँ पे ऑफन स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है, तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को केप्ट किया जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में। तो हियर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या रखा जाता है और क्या वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका क्या पर्पस है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। तो ये है जूलॉजिकल पार्क्स में, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए रखा जाता है जैसे कि मान लीजिए कि उनके स्टडी करनी है और अंडर इनको ह्यूमन केयर में रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि लर्न अबाउट दियर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। ह्यूमन केयर में रखा जाता है जिससे कि उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में हमें पता चलता है, ठीक। तो एनिमल बिहेवियर के बारे में लर्न करते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स के यही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ऑल एनिमल्स इन द जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और जो इतने भी चिल्ड्रंस हैं उनके लिए तो जू बहुत ही पसंदीदा प्लेस होता है विजिट करने के लिए, ठीक है। तो ये है जूलॉजिकल पार्क्स में। यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में केप्ट करके रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर, जहाँ पे
लर्न किया जा सकता है उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में। ठीक, तो ये है जूलॉजिकल पार्क्स के इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस और वहाँ पे किसको कैप्ट करके रखा जाता है, इतना आपको बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका टेक्सोनॉमिकल ऐड में की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तो ये है कि, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज है ये कहलाते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं ये होते हैं पेयर में, और ये जो पेयर में होते हैं इन्हीं को कहा जाता है कॉपलेट। तो क्वेश्चन आते हैं कि कॉपलेट क्या है, तो जो भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो पेयर में होते हैं वो कहलाते हैं कॉपलेट। उसके बाद से ये क्या करता है कि एक चॉइस हो गया कि बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन, वन इज सिमिलर एंड अदर इज डिसिमिलर। तो इससे क्या होता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। और इसमें क्या होता है, सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज रिक्वायर्ड होते हैं ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जैसे कि फैमिली हो गया, जीनस हो गया, ठीक, दैट इज फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फॉर आइडेंटिफिकेशन purpose. So here in key we have to understand one basic thing, that it is based on similarities and dissimilarities, and this similarity and dissimilarities are the contrasting characters. These contrasting characters are in pair and this pair is the couplet. ठीक, and here separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, जैसे कि फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक। और ये जो ईच स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट इन द की, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईच स्टेटमेंट ऑफ द कॉपलेट ऑफ द की इज कॉल्ड अ लीड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो कीज हैं जनरली एनालिटिकल इन नेचर है। ठीक, तो ये है की के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर में होते हैं, कॉपलेट होते हैं, ईच स्टेटमेंट इन द कॉपलेट ऑफ द की उसको बोला जाता है लीड, ये भी इंपॉर्टेंट है, और की एनालिटिकल इन नेचर होते हैं। और फिर कुछ आते हैं और बेसिक इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स, जैसे कि कैटलॉग हो गया, ये है स्मॉल बुकलेट जो कि अकाउंट देता है बुक रिलेटेड टू बोटेनिकल टाइटल्स, स्मॉल बुकलेट related to botanical titles। ठीक, यहाँ पे फुल नेम ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशन होता है फ्लोरा, जो कि एक और टेक्सोनॉमिकल एड है। ठीक है, तो फ्लोरा हो गया आपका, एक होता है आपका फौना। तो यहाँ पे एनिमल स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको ये बताता है फौना। और जो फ्लोरा होता है ये आपका इंक्लूड करता है इंडेक्स, नेम एंड एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। ठीक, तो ये है फ्लोरा। बाकी फौना है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑफ गिवन एरिया। एंड द नेक्स्ट वन इज मैनुअल। मैनुअल इज द useful for providing information for identification of species found in an area। तो ये जो मैनुअल है ये यूजफुल होता है in providing information about identification of species found in an area। And the monographs and the last taxonomical aid is monograph. It contains information on any one
टैक्सॉन। तो दिस इज द मोनोग्राफ। तो आज के इस सेशन में हमने कंप्लीट किया टैक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम क्या है, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज, कैटलॉग, फ्लोरा, फौना, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।